नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस राज्य की बात करने जा रहे हैं वो है राजस्थान, द लैंड ऑफ किंग, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है हमारी पूरी कंट्री का अगर हम एरिया के हिसाब से देखें। और अगर जनसंख्या की बात करें तो भी इसको सेवंथ लार्जेस्ट की श्रेणी में रखा जाता है। अब अगर हम बात करें तो इस राज्य में कितने जिले हैं, इसमें कितने डिवीज़न हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटें हैं, और कौन कौन सी यहाँ प्रमुख पार्टियां हैं, और वो जो राजस्थान की क्राइसिस हुई थी उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहिएगा। आज हम विस्तार से इन सब चीज़ों की चर्चा कर कर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कितने जिले हैं, इस राजस्थान के स्टेट में 33 जिले आते हैं जिसको 7 डिवीज़न में बांटा गया है, जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। इस तरीके से 7 डिवीज़न में इसको बांटा गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टेट है जो कि राजस्थान है। और यहाँ पर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कितनी सीटें हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिकैमरल 200 सीटें, मतलब यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, विधान परिषद सिर्फ 6 से 7 राज्य में अभी तक है हमारे कंट्री में, और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। और बात करें इस टाइम कोई गवर्नर जो है, इनके कलराज मिश्रा जी गवर्नर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस राज्य में कौन कौन सी पार्टियां प्रमुख हैं। तो ये हैं हमारे अशोक गहलोत जी जो कि इस राज्य के इस टाइम मुख्यमंत्री हैं। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी इस राज्य की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और अगर हम बात करें तो इस राज्य को फेमस कहा जाता है कि इस राज्य में 1 साल बीजेपी की सरकार रहती है 5 साल के लिए, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस की सरकार रहती है। ये आंकड़ा पिछले हर सालों से देखते हुए आ रहा है। अब अगर हम बात करें तो लास्ट इलेक्शन में जैसे ही 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 का जो आंकड़ा है उसमें बीजेपी को 163 सीटें मिली थी 200 में से। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बहुत अच्छा था, जो कि 2018 में घटकर सिर्फ 73 सीट पर रुक गया। और अगर हम बात करें वही इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इनको 200 में से 100 सीटें मिल गई थी और इन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब बात कर लेते हैं वो वाला किस्सा 25 सितंबर 2022 का, जिसमें 82 एमएलए इन 100 में से उन्होंने सीपी जोशी के पास गए थे जो कि स्पीकर हैं, कि भाई हम अपोज करते हैं सचिन पायलट को एज अ चीफ मिनिस्टर। फिर किसी तरीके से इस मामले को सेटल डाउन कर लिया गया पार्टियों के द्वारा। अब आप देख सकते हैं जो आंकड़ा और जो गणित बताया जा रहा है कि किस तरीके से पार्टी की जो सत्ता है वो एक तरीके से बिखरी बिखरी रूप में आपको नजर आ रही होगी। तो उसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नीले तरीके से, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने सैफरन तरीके से आपको यहां पर नजर आ रही होगी। और कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी भी यहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये मेरा एक एनालिसिस था, एक आपको बताने का नजरिया कि हमारे को किस तरीके से जो आगामी 9 राज्यों में इलेक्शन है उसको किस तरीके से सरकार देखने जा रही है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राज्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं 25 सीटें ये लोकसभा को भी दे रहा है, जो कि हमारे 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसकी ओर आकर्षित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस पर बने रहिएगा, हम इस तरीके की एनालिसिस और लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।